आजादी से पहले 1857 की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन सी घटना थी जिसने इस आग को भड़का दिया? ये आंदोलन शुरू हुआ था एक कुएं से पानी पीने से मना करने को लेकर। तो आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। जिस कुएं की बात अभी हमने आपको बताई थी, वो कुआं हमारे पीछे है। ये अब जो है वो शहीद स्मारक बन चुकी है। एक तरीके से शहीदों के नाम लिखे गए हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि ये कुआं सूख गया है। जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनसे पूरी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इतिहास इस कुएं के पीछे है। पहले यहाँ प्याऊ थी जी, और हमारे दादा के जो दादा थे, परदादा थे, वो यहाँ पानी पिलाया करते थे। बाबा शिवचरण दास नाम था उनका, और वो यहाँ पानी पिलाते थे। तो जब शाम को सैनिक इकट्ठे होते थे, जो प्रपिये थे, इस टाइप के थे, जो आते थे, जिनका मेल जोल था थोड़ा सा मंदिर के, तो थोड़ा धार्मिक थे, तो यहाँ आके शाम को रोज़ बैठते थे। और बैठने के बाद में यहाँ पर वो अपना थोड़ी देर मजाक गपशप करते थे और ये सब करते थे। तो कुछ दिन बाद जो है उन्होंने, एक दिन ऐसा हुआ, बाबा जी ने उनको मना कर दिया पानी पिलाने से, हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे। कहने भाई हम क्यों नहीं पिला सकते? कहने भाई आप जो कारतूस खींचते हो उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, जो मुँह से आप पिन निकालते हो, तो आप इसलिए उसको हम नहीं पिलाएंगे, आपको बांस के नेले से पिलाएंगे पानी। वो अंग्रेजों की फौज में थे जो यहाँ पे लोग आते थे? हाँ, अंग्रेजों की थी फौज। अच्छा, तो जो कारतूस हीला करते थे, मतलब वो अंग्रेजों ने ही दिए होंगे फिर? हाँ, अंग्रेजों ने दिए थे सब। अच्छा, तो पहले उसमें से फिर मुँह से खींचते थे, फिर उसके बाद तब बंदूक में भरते थे उसको। अच्छा, मुँह से ही? हाँ, मुँह से खींचा जाता था वो पकड़ के। तो ब्राह्मण होने के नाते वो ये कह देते थे कि अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, खींचने से मना कर दिया, और पानी खराब हो जाएगा, हमारा लोटा अशुद्ध हो जाएगा, हम नहीं पिलाएंगे तुम्हें। अंग्रेज हमारी पलटन को काली पलटन कहा करते थे। वो किस जो हिंदुस्तानियों की फौज थी ना, तो हम लोग थोड़ा काले होते थे, तो इसलिए उसको कहते थे काली पलटन। अच्छा। और उनकी जो गोरी फौज थी अंग्रेजों की, वो माल रोड पे रहती थी, उनकी सेना वहाँ रहती थी, और बाकी हमारे हिंदुस्तानियों की सब यहाँ पर। तो जब बगावत शुरू हो गई थी, उनको पता चला कि कारतूस में मांस है, तो उसके बाद की क्या स्थिति होती थी? क्या रणनीति वगैरह जो बनाया जाती थी? उसके बाद तो सब, जब बगावत शुरू हुई उसके बाद तो सारा मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ पे कुछ लोगों को फांसी दी गई, कुछ लोगों को यहाँ से सब फरार हो गए। हमारे बाबा जी भी फरार हो, उनका आज तक पता नहीं कहाँ है। अच्छा, अंग्रेजों ने फांसी दी थी और डर के मारे यहाँ से लोग चले गए थे। ये कुआं भी बंद करा दिया था। बाद में फिर इसको थोड़ा सा साफ करवा के पानी पीने के लायक बनवाया गया। इतिहास गवाह है, और ये कुआं गवाह है, जो 1857 की क्रांति की जो एक चिंगारी उठी थी, वो आज हमें चैन की सांस लेने के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शहीद स्मारक है, एक बार मैं ये दिखाना भी चाहूँगा। स्मृति चिन्ह के तौर पे बनाया गया है, जो 1857 के शहीद हुए थे, या वो लोग जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी 1857 में क्रांति की और आज़ाद कराने के लिए देश को। इस तरीके से पूरी उनकी याद में ये पूरा शहीद स्मारक बनाई गई है, और ये शहीद स्मारक मेरठ के ओगरनाथ मंदिर के अंदर ही बनाई गई है। और इस मंदिर का नाम कहा जाता है काली पलटन मंदिर भी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे काली पलटन, जो अंग्रेजों के समय में फौज हुआ करती थी हिंदुस्तानी, उसको कहा जाता था। 1857 की क्रांति की शुरुआत करने वाली जगह पर आज भले ही कुआं सूख गया हो, लेकिन भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा आज भी होती है। उस जगह आज बाबा का भव्य मंदिर है, जो आज बाबा ओगढ़नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पुजारी का दावा है कि उनके दादा के जो दादा थे, जिनका नाम बाबा शिवचरण दास था, वो 1857 में इसी कुएं से पानी पिलाया करते थे। भोलेनाथ का शिवलिंग इस जगह पर आज भी विराजमान है। लाखों भक्त हर महीने यहाँ बाबा भोलेनाथ की पूजा करने आते हैं। सावन के महीने में विशेष रूप से भोलेनाथ की पूजा अर्चना होती है। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि बाबा भोलेनाथ इस स्थान पर खुद प्रकट हुए थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से देश को आजाद कराया गया। 57 में जब क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो भगवान का आशीर्वाद ही था, तभी आशीर्वाद था, तभी हमारी जो देश आज़ाद हुआ, तभी हमारे भारतवर्ष की विजय हुई और हम आज़ाद हुए। ये एक तरह से हमारे देश के लिए उस टाइम पिन पॉइंट था, जो सबसे बड़ा, जो 1857 का एक तरह से मेरठ का जो सबसे योगदान है, उसमें इस जगह का, हमारे भोले बाबा का सबसे बड़ा योगदान है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर विघ्नेश कुमार बताते हैं कि अंग्रेजों की कारतूस पर एक चिकनाई हुआ करती थी, जिस चिकनाई को हटाने के लिए कारतूस को मुंह से छीला जाता था। बात कभी भी नहीं थी।
एक्चुअली पीछे से पहले तो आगे गज से भरी जाती थी बारूद, अब नीचे से पीछे से बारूद भरने का मामला था, लेकिन वो फायर करने के बाद फंस जाता था तो मुंह से उसे खींचते थे, हाथ से भी खींचते थे, और कई बार नहीं खींचता तो मुंह से जोर लगाते थे। तो लेकिन वो फंसे नहीं, इसके लिए चर्बी जैसी चिकनाई चीज़ थी। उस चिकनाई में ये कहते हैं कि मुंह से जब काटेंगे तो चिकनाई निकलेगी, उसे चिकनाया जाता था। तो मुंह से एक हल्की सी वो काटनी पड़ती थी, मानो जैसे आजकल हमारे इसके ऊपर कोई प्लास्टिक की चीज़ लगा दें, हम प्लास्टिक को मुंह से काटें, ऐसा वो कागज़ का सही सख्त था। लेकिन ना वो प्लास्टिक तो ईजाद ही नहीं हुई थी, कागज़ ही था, पर वो इतना सख्त कागज़ था कि उसके अंदर वो चिकनाई रहती थी। उस चिकनाई को कहते हैं कि वो चर्बी से थी। क्योंकि इतनी चर्बी कहाँ से आएगी, कोई देसी घी तो उनके यहाँ यूरोप में आज तक भी नहीं बना, ना तब बनता था, ना वो आज जानते घी खाना। वो बटर तो जानते, घी नहीं जानते खाना। और ये 100% फैट और घी है, तो ये घी ये होता है, या तो घी या चर्बी, दोनों एक चीज़ है। तो वो चर्बी से था और इसलिए ये चीज़ चली। 10 मई 1857 को ब्रिटिश विरोधी जन क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले धन सिंह गुर्जर को क्रांति का जनक माना गया। धन सिंह गुर्जर इस दिन कोतवाल की भूमिका में थे और सदर थाने में उनकी तैनाती थी। विद्रोह की पूरी रणनीति धन सिंह गुर्जर ने बनाई थी। इतिहास बताता है कि 10 मई 1857 को धन सिंह गुर्जर ने मारो फिरंगी नारा दिया था। हालांकि ये आंदोलन फेल हो गया था, लेकिन अंग्रेजों की इस आंदोलन में हवाइयां उड़ गई थी।